अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की वीडियो क्रूड ऑयल मार्केट, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली बड़ी लुक्रेटिव मूव्स इस मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टाइम टू टाइम मिल रही होती हैं और थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इस मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको ले जाऊंगा। और वो लोग जो कि एक्टिवली मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हाईलाइट मैं करूंगा। और इस अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करने के दौरान बहुत कुछ नए लोग, आप लोग सीखें समझेंगे भी मार्केट्स के बारे में और ट्रेड जनरेशन प्रोसेस के बारे में। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट के अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस की कम मार्केट्स को रखा करें, सो दैट आपके लिए आसानी हो उन मार्केट्स को ट्रैक करने में। यानी 2-4 मार्केट्स अगर मैं आपको अभी बोलूं और इन्हीं मार्केट्स की एक वॉच लिस्ट आप बना लें, पोर्टफोलियो आप बना लें और इन्हीं मार्केट्स के अंदर अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके ट्रेडिंग करते चले जाएं तो आपको ज़्यादा मार्केट्स की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे फॉरेक्स मार्केट में से आपने यूरो यूएसटी या जीबीपी यूएसटी उठा लिया, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, अब इन चार में से आप 2 उठा लें। एक इनडायरेक्ट पेयर यूएसटी जेपीवाई, एक आप जीबीपी यूएसटी उठा लें या यूरो यूएसटी उठा लें। फिर कमोडिटीज़ में, मेटल्स में आप गोल्ड उठा लें, एनर्जीज़ में आप क्रूड ऑयल उठा लें, क्रिप्टोज़ में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन और इथेरियम उठा लें, और स्टॉक इंडेक्सेस में आप S&P 500 या नैस्डैक 100 और एक और इंडेक्स ऑस्ट्रेलियन 200 या जर्मन 40 उठा लें। बन गई आपकी वॉच लिस्ट। अब कम एसेट्स पड़े हैं ना, डिफरेंट एसेट क्लासेस की कम मार्केट्स आपकी वॉच लिस्ट में है, तो क्या होगा, इनकी मूवमेंट्स आपको आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि पहले से खुद को मार्केट में पोजीशन करके रखना होता है, पहले से प्लानिंग करनी होती है कि जिसके लिए आपको डिफरेंट मार्केट्स की मूवमेंट्स आप उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। आपको पता होता है कि इस वक्त कौन सी मार्केट क्या कर रही है और क्या करेगी, तो आप ट्रेड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो टू क्रूड ऑयल मार्केट्स प्राइस चार्ट। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बात हमेशा याद रखें कि जो अल्टीमेट फ़ायदा ट्रेडर को होता है वो एक्चुअल इवेंट के होने के बाद नहीं होता, बल्कि एक्चुअल इवेंट के होने के क्लूज पे एक्ट करने से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब प्राइस चार्ट में मैप करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे नोट करना है आपने, ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप नोट करें, एक पैटर्न नोट करें, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। और ये वाला यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन सेम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर टिकल करके वापस मार्केट नीचे गिर गई। तो इस जोन को हम एक ही जोन बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं। तो बताने का मकसद, और लोज को भी अगर आप देख लें तो हर लो पिछले लो से, हर डोमिनेंट लो पिछले लो से नीचे है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड क्रूड ऑयल मार्केट का था कि इस बेरिश ट्रेंड के अंदर जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया था वो ये था जहां पे मैंने रेड लाइन लगाई, ये वाला एरिया था, ठीक है। तो बेरिश ट्रेंड क्या होता है? बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है ना जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। तो ये एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बेरिश ट्रेंड की आपके सामने। अब ये बेरिश ट्रेंड इनवैलिडेट तब होगा जब मार्केट ये जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करे। तो ये वो पॉइंट होगा कि चूंकि अब मार्केट ने ये वाला एरिया अपसाइड पे ब्रेक किया है तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ गया, ठीक है। और ये बेरिश ट्रेंड खत्म तब होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक ऐसा हाई प्लेस करे जो अब पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन गया, और फिर अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में इस हाई को भी अपसाइड पे ब्रेक कर दे। तो बेसिकली ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे ये बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया। आई नो कि मार्केट की अपडेट देते हुए समटाइम्स मैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आपको लॉजिक और सिग्नल समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि प्रैक्टिकली नए लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को मार्केट अपडेट के जरिए समझना, कि जिसके लिए अब आप अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट की टैब के अंदर बाकायदा मैंने एक ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट रखी है जिसमें तकरीबन 64 वीडियोस हैं, जिन वीडियोस में सेपरेटली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, जिनको आप मुझे मार्केट की अपडेट की वीडियोस में सिग्नल को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट वीडियोस के जरिए मैंने यहाँ पे समझाने सिखाने की कोशिश की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बेशक डेली की आप एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में जो पड़ी हैं वीडियोज़ उनको देख लें, लेकिन बाय द टाइम ये 64 वीडियोज़ आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक तो आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा आपने काम मार्केट में स्टार्ट कैसे करना है। फिर जब आप काम स्टार्ट कर लोगे और डिफरेंट मार्केट्स को आप जब ट्रेड करोगे और उन मार्केट्स की अपडेट्स इस तरह की वीडियोस के जरिए आप देखोगे तो उन अपडेट्स की और उन सिग्नल्स की आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। तो ये आपके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट 64 वीडियोस इसमें पड़ी हैं। चलते हैं वापस मार्केट पे। इसी तरीके से क्रूड ऑयल मार्केट में क्या हुआ, ये जो बेरिश ट्रेंड था, इस बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया ये वाला था जहां मैंने रेड लाइन लगा दी 80.30 की।
मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में ब्रेक किया, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट है, सबसे पहले तो इस ब्रेकआउट ने ये हमें बता दिया कि ये जो बेरिश ट्रेंड जो काफ़ी अरसे से क्रूड ऑयल मार्केट का बना हुआ था, ये वीक हो रहा है, ये वीक हो चुका है, ठीक है। और इसकी वीकनेस के बाद अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड आएगा। वही वाली बात जो थोड़ी देर मैंने पहले की कि हमने खुद को पोजीशन करना होता है मार्केट में एक्चुअल इवेंट के होने के बाद नहीं, बल्कि उस इवेंट के होने की एक्सपेक्टेशन में पहले से पोजीशन करना होता है। अब यहां पे क्रूड ऑयल मार्केट में इवेंट क्या हुआ? इवेंट ये हुआ कि ये बेरिश ट्रेंड वीक हो गया और नया बुलिश ट्रेंड आने का क्लू मिल गया इस बेरिश ट्रेंड की वीकनेस के नतीजे में। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक नया बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमने पहले से खुद को पोजीशन करना है ना। तो जिसके लिए हम इंपॉर्टेंट ये है कि हम रेलेवेंट लेवल्स, जैसे ये वाला लेवल जो पहले बेरिश ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट एरिया बन गया 80-30 पे हम बैठे हुए हैं, खुद को हमने पोजीशन किया है। और यहाँ पे दो सिनारियोज हैं कि जहाँ पे हमने काम करना है। सबसे पहले आइडियल सिनारियो तो ये है कि मार्केट ने ये एक पॉइंटी बिट जो पिन बार आपको नजर आ रही है जो बनी है 2 जुलाई को, अगर मार्केट यहां से डाउनसाइड मूव करती है तो ये एक ऐसा हाई बन जाएगा जो पिछले हाई से, इस हाई से अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। बिकॉज पहले तो आप देखिए हर हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा था, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये हाई नंबर 2 है या हाई नंबर 1 है तो पहली दफ़ा अगर कीमतें यहां से नीचे गिरती हैं तो ये स्विंग पॉइंट और हाई बना के नीचे गिरेंगी, यानी नीचे गिरने के बाद ये स्विंग पॉइंट या ये हाई बन जाएगा जो पिछले हाई से ऊपर बन जाएगा। और इस हाई का ब्रेकआउट फिर कंफर्म कर देगा इस बुलिश ट्रेंड को कि जिस कॉन्फर्मेशन से पहले हमने खुद को मार्केट में पोजीशन करना है। कहां से करना है? उसके लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट पुल बैक 80-30 के एरिया पे देती है तो ये वो लेवल है कि जहां ऑलरेडी बाय लिमिट लगा के हम बैठे होंगे। और अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑन भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्रूड ऑयल मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑन भाई तो लिमिट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। भाई मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके अगर आप इस काबिल हो जाए ना कि लिमिट ऑर्डर्स तक बात पहुंच जाए आपकी, तो वो भी अपॉर्चुनिटी ही होती है। ठीक हो गया? तो ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपका दिल किया ट्रेडिंग करने का तो उसी वक्त मार्केट की जिम्मेदारी है कि हर हाल में आपको ट्रेड निकाल के दे। एट टाइम्स आपको पहले से प्लान करके खुद को पोजीशन करना होता है। अगर आप पोजीशन कर चुके हैं खुद को राइट प्लेस पे मार्केट में, तो ये भी इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको समझ आ गई है कि मार्केट की गेम क्या है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पे अगर कोई इनसाइड बार पैटर्न बनता है तो उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करें। और यहाँ पे आप देखें, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जुलाई तकरीबन दोपहर 3 बजे, और ये एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। अभी मार्केट के क्लोज होने में 11-12-10 घंटे पड़े हैं, तो ये अभी यहाँ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाय द टाइम आज रात का जो क्लोजिंग टाइम है डेली प्राइस चार्ट पे, अगर ये इनसाइड बार पैटर्न बनता है तो इस इनसाइड बार पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, ना सिर्फ इस इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, बल्कि ये जो परसों के दिन 2 जुलाई को एक बेरिश पिन बार सिग्नल बना था उसकी भी इनवैलिडेशन हो जाएगी, कि जिसके नतीजे में अपसाइड पे ठीक ठाक मूव मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ब्रेकआउट सिग्नल को ट्रेड करने में सिर्फ इतना है कि ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस पड़ी है। ये देख रहे हैं, ये जितनी भी मैंने लाइंस लगाई हैं ये सारी पहले वाले बेरिश ट्रेंड की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज है। तो लेट्स सपोज अगर यहीं से ब्रेकआउट को आप ट्रेड करते हो तो बेसिकली आप तो छत में टक्कर मार रहे हो। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से द ओनली वे कि जिससे ये ट्रेड समझ में आती है और सेंस करती है कि अगर मार्केट वापस इस सपोर्ट जोन पे पुल बैक थे 79, 97 और 80-36 के, और यहाँ पे अगर कोई हमें बाइंग सिग्नल मिलता है और स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल से नीचे होता है, तो ऑल द वे मार्केट अगर बहुत ऊपर नहीं भी जाती, यहाँ तक भी अगर मार्केट चली जाती है तो तब भी आपके ठीक ठाक 1:3 पैसे आपके बन जाएंगे। तो द आइडिया इज, ये दिखाने का आपको मकसद ये कि दिस इज़ हाउ यू जनरेट सिग्नल्स। पहले से हमें पता है। अब ये जो थोड़ी देर पहले जो मैं आपको क्या बात कर रहा था कि भाई अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बनाओ, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट मार्केट्स पड़ी हो। बिकॉज अब ये जैसे क्रूड ऑयल मार्केट है मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, तो अब मुझे पहले से पता है कि अच्छा कौन सी चीज़ कब होगी तो मैंने क्या करना है। यू नो व्हाट आई मीन? क्योंकि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से मेरे पैसे नहीं बनेंगे, मैं उस ऊपर या नीचे जाने के रिस्पॉन्स में क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्शन क्या है एज अ ट्रेडर, उसके ऊपर मेरे मार्केट में पैसे बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल तो मैंने आपको दिखा दिया, फ्री रिसोर्स जहाँ पे पड़ा है, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा। मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं और ख़ुद को उस जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे ना सिर्फ अपने सिग्नल्स को आप जनरेट करें बल्कि अपनी ट्रेड्स को भी खुद मैनेज करें। बिकॉज काफ़ी हद तक इस कोर्स के अंदर मैंने बिगिनर से एडवांस लेवल पर आपको समझा सिखा दी है। डेली बेसिस पर हमारे ग्रुप में लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो, और डेली बेसिस पर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को, अपडेट्स को, सिग्नल
सिग्नल्स को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में शेयर किया जाता है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट हमारी sayyadon.com पे जाना है। ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पेज पे आपको डिटेल ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ लिखा मिल जाएगा। डेडिकेटेड वीडियो पोस्टेड मिलेगी जिसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप मेरा ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और एडमिशन फॉर्म मिलेगा जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।